concentric hexagon similar to concentric circle. This program use a loop to draw expanding hexagon inside one another. जिस तरह कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, ठीक उसी तरह ये प्रोग्राम एक लूप का यूज़ करके एक के अंदर एक बड़े होते जाने वाले हेक्सागोन बनाता है। इंपोर्ट टर्टल मतलब पाइथन टर्टल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है। t=turtle डॉट टर्टल मतलब टर्टल का एक ऑब्जेक्ट टी बनाता है जिसका यूज स्क्रीन पर पेन को घुमाने और शेप्स बनाने के लिए किया जाता है। t.speed मतलब ड्राइंग की स्पीड का सबसे तेज 0 पर सेट करता है ताकि डिज़ाइन फास्ट ट्रैक बने। कलर्स ब्लू ग्रीन पर्पल ऑरेंज रेड मीन्स डिफरेंट कलर्स की एक लिस्ट बनाई गई है जिसका यूज़ करके हम अलग अलग कलर करेंगे। फॉर आर इन रेंज 20 120 20 मतलब ये एक मुख्य मेन लूप है जो 20 से शुरू होकर 120 तक जाता है और हर बार 20 का डिफरेंस लेता है। और उसकी बाजू जो होती है साइड लेंथ को दर्शाता है। नेक्स्ट t.color आर 20% लेंथ कलर मतलब ये लूप के अनुसार लिस्ट में एक नया कलर चुनकर टर्टल पेन सेट करता है। फॉर आई इन रेंज 6 ये वाली लाइन फॉर आई इन रेंज 6 मतलब ये है कि ये इनर लूप है जो 6 बार चलता है क्योंकि एक हेक्सागोन की 6 भुजाएं होती हैं। मतलब टर्टल को आगे की दिशा में r पिक्सल आगे बढ़ाता है और हेक्सागोन की एक बाजू बनती है। मतलब टर्टल की बाईं तरफ 60 डिग्री के कोण एंगल पर घुमाता है ताकि अगली बाजू सही दिशा में बने। t.pen up मतलब पेन को ऊपर उठाता है ताकि जब टर्टल अपनी जगह बदले तो स्क्रीन पर कोई लाइन ना खींचे। t.set by t.y -10 शिफ्ट पोजीशन डाउनवर्ड जब टर्टल की करंट y स्कोर में से 10 घटा देता है जिसमें पेन थोड़ा नीचे खिसका जाता है ताकि हेक्सागोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो और ब्यूटीफुल दिखे। t.pen down मतलब पेन को वापस नीचे रख देता है ताकि अगले हेक्सागोन की ड्राइंग फिर से शुरू की जा सके। turtle.done मतलब प्रोग्राम को रोकता है और ड्राइंग पूरी होने के बाद विंडो को खुला रखता है ताकि आप उसे देख सकें। तो जैसे हम रन करेंगे तो इस तरह से ये होगा। ठीक है, क्या चीज़ बिल्कुल होगा यार। ठीक है ना, बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा। जितना करना चाहते हो चेंज कर सकते हो यार। ठीक है, ये तो आपके हाथ में चाबी है। स्टार ऑफ डेविड, दिस इज ए फेमस geometric pattern format for overlapping
टू इन्वर्टेड ट्रायंगल, वन पॉइंटिंग अप एंड वन अनदर पॉइंटिंग डाउन। ये एक ज्योमेट्रिक पैटर्न है जो टू डिफरेंस इन्वर्टेड त्रिभुजों को आपस में ओवरलैप करके बनाया जाता है। एक त्रिभुज ऊपर की ओर इशारा करता है और दूसरा नीचे की ओर, जिसे स्टार ऑफ डेविड या षटकोण भी कहा जाता है। सबसे पहला और दूसरा काम पता है, इंपोर्ट पाइथन में करेगा टर्टल को, और इसका मतलब है दूसरे वाले का कि टर्टल का ऑब्जेक्ट टी बनाता है और उसका ड्राइंग की स्पीड को 5 पर सेट करता है। उसके बाद थर्ड क्या है, फॉर आई, ये पहला त्रिभुज बनाता है जो ऊपर की ओर पॉइंट करता है। फॉर आई इन रेंज 3, टी डॉट फॉरवर्ड 150, टी डॉट फॉरवर्ड 150 टर्टल को 150 पिक्सल आगे चलाता है। टी डॉट लेफ्ट 120 टर्टल को बाईं ओर 120 डिग्री घुमाता है। नेक्स्ट, चेंज पोजीशन टू ड्रॉ द सेकंड ट्रायंगल पॉइंटिंग डाउन। टी डॉट पेन अप, मतलब पेन को ऊपर उठा लेता है। टी डॉट गो टू 0,85 टर्टल को कोऑर्डिनेट 0.85 पर ले जाता है, जो पूरे त्रिभुज को सही जगह पर बनाने में इम्पॉर्टेंट है। टी डॉट पेन डाउन, पेन को वापस नीचे रख देता है ताकि ड्राइंग फिर से बनना चालू हो जाए। फॉर आई इन रेंज 3, फॉर आई इन रेंज 3, ये दूसरा त्रिभुज बनाता है, नीचे की ओर पॉइंट करता है। टी डॉट फॉरवर्ड 150 टर्टल को 150 पिक्सल आगे चलाता है। टी डॉट राइट 120 टर्टल को दाईं और 150 डिग्री घुमाता है। क्योंकि ये उल्टा त्रिभुज है इसलिए यहाँ दाईं तरफ घुमाया जाता है। टर्टल डॉट डन, टर्टल डॉट डन मतलब जो स्क्रीन पे परमानेंट दिखता रहेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, किसने मना किया? Color web, spider web. This combined rays and loops to create a spider web like design that looks very attractive in turtle graphics. ये प्रोग्राम रेज और लूप की संयोजन करके मकड़ी के जाले स्पाइडर वेब जैसा एक ब्यूटीफुल डिजाइन बनाता है जो टर्टल ग्राफिक्स में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो सबसे पहले टर्टल को इंपोर्ट कर रहे हैं पाइथन के अंदर। टी डॉट टर्टल मतलब कि टर्टल का ऑब्जेक्ट टी बनाता है और इसमें ड्राइंग की स्पीड को तेज करता है, मतलब तेज करने के लिए 0 का यूज़ किया जाता है। टी डॉट कलर CYAN, कलर कभी जो भी रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर आई इन रेस, मतलब ये कि एक लूप है जो 30 बार चलता है, यानी ये प्रक्रिया 300 बार दोहराई जाएगी जिसमें जाले की रेस बनेगी। टी डॉट फॉरवर्ड 200 मतलब टर्टल को
सेंटर से बाहर की ओर 200 पिक्सल आगे चलाता है, जिसमें जाले का एक सीधा रेखा यानी कि लाइन खींचती है। टी डॉट बैकवर्ड 200, टी डॉट बैकवर्ड 200 मतलब टर्टल को वापस पीछे खींचकर 200 पिक्सल चलाता है, जिसमें ये दोबारा सेंटर पर वापस आ जाता है। टी डॉट राइट 12 मतलब टर्टल को अपनी ही जगह पर 12 डिग्री के कोण पर घुमा देता है। 30 बार घूमने पर 30 × 12 360 डिग्री हो जाता है, यानी पूरा गोल चक्कर पूरा हो जाता है, यानी कि एक घड़ी की सुई की तरह। टर्टल डॉट डन मतलब प्रोग्राम को रोकता है और ड्राइंग पूरी होने पर के बाद विंडो को खुला रखता है ताकि डिज़ाइन देख सके। अब चलो करते हैं रन। तो ये आ गया आपका। कोई और डिज़ाइन करें और कलर करें। कैसा कलर पसंद है तुम्हें? येलो अच्छा लगेगा वैसे, है ना? ये तो दिख ही नहीं रहा। दिखने लगा। कलर पर अच्छा नहीं लग रहा ये वाला, कौन सा करें? वही अच्छा था फिर। ब्लू लिख लो। हाँ ये दिख रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह से देखो कितना सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट ओलंपिक रिंग्स देखी है? नहीं देखी तो चलो आज दिखाते हैं। दिस यूज पेन अप एंड पेन डाउन मूवमेंट to arrange 5 differently colored circle into the classic Olympic ring structure. ये प्रोग्राम पेन को उठाने यानी कि पेन अप और पेन को नीचे रखने यानी कि पेन डाउन की मदद से 5 अलग अलग कलरों के सर्कल को क्लासिक ओलंपिक रिंग स्ट्रक्चर में व्यवस्थित करेगा। टर्टल को पाइथन में इंपोर्ट करता है। टर्टल का एक ऑब्जेक्ट टी बनाता है। टी डॉट पेन साइज 4 रख दिया है इसका। टी डॉट स्पीड 0 है ना, मतलब उसकी मोटापा पेन का इतना होगा 4। टी पेन साइज 0 होगा। -110 -25 ब्लू, यानी कि मतलब ये है कि जो लिस्ट है, पोजीशन है, इसमें पांचों जो सर्कल होंगे, रिंग्स होंगे के लिए एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट स्थिति और रंग कलर दिए गए हैं। पहली 3 रिंग्स ऊपर की लाइन में और आखिरी 2 रिंग्स नीचे की लाइन में, ठीक है? पोजीशन ये 3 रिंग ऊपर की लाइन में और 2 रिंग्स नीचे की लाइन में। फॉर एक्स बाई कॉलम इन पोजीशन, मतलब ये कि लूप है जो पोजीशन सूची की और हर लाइन रिंग के डाटा पर बारी बारी से काम करेगा। इसमें एक्स और वाई पोजीशन है और कॉलम कलर। टी डॉट पेन अप, पेन को ऊपर उठा लेगा। टी गो टू एक्स कोमा बाई, मतलब टर्टल की लिस्ट में दी गई नई एक्स बाई पर ले जाता है और अगली रिंग बनाई जाती है। टी डॉट पेन डाउन मतलब पेन को वापस नीचे रख देता है ताकि ये रिंग बनाया जा सके। टी डॉट सर्कल 45 मतलब 45 रेडियस वाला एक पूरा गोल वृत्त रिंग बनता है, मतलब प्रोग्राम को रोकता है। टर्टल डॉट डन मतलब प्रोग्राम को रोकेगा।
अब ये देखो, आपको दिखाते हैं रिंग्स। लो, ठीक है, और मोटी करनी है तो मोटी कर सकते हैं, कितनी करनी है, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छी लग रही है, चलो यही रहने दो। नेक्स्ट, rotating square pattern. In this program, multiple square or don't repeatedly at the same point with a slight rotation angle each time, creating a stunning mandala effect. रोटेटिंग स्क्वायर पैटर्न मतलब घूमते हुए वर्गों का पैटर्न। प्रोग्राम की लाइन ये प्रोग्राम एक बिंदु पर बार बार कई स्क्वायर बनाए जाते हैं और हर बार उन्हें थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। रोटेटिंग एंगल जिसमें एक बेहद ब्यूटीफुल मंडाला या चक्कर जैसा डिजाइन बनता है। इंपोर्ट टर्टल, टर्टल को पाइथन में इंपोर्ट करता है। टी इक्वल टर्टल, टर्टल मतलब टर्टल का एक ऑब्जेक्ट टी बनाता है और ड्राइंग की स्पीड का सबसे तेज यानी कि 0 पर सेट करता है। टी डॉट कलर पर्पल मतलब टर्टल के पेन का कलर पर्पल सेट करता है जिससे बनने वाली सभी डिज़ाइन इसी रंग की होगी। फॉर आई इन रेंज 36 मतलब ये बाहरी लूप आउटर लूप है जो 36 बार चलता है। आउटर ये कुल 36 अलग अलग शेप बनाएगा। 36 × 10 इक्वल 360 यानी पूरा गोल चक्कर। फॉर जे इन रेंज 4 मतलब ये इनर लूप है जो 4 बार चलता है। क्योंकि ये स्क्वायर की 4 भुजाएं होती हैं इसलिए ये लूप पूरा वर्ग बनाने में काम करता है। टी डॉट फॉरवर्ड 100 मतलब टर्टल को 100 पिक्सल आगे चलाता है जो पूरे साइड बनाती है। टी डॉट टर्टल 90 मतलब टर्टल की बाईं तरफ 90 डिग्री के कोण पर घुमाता है ताकि वर्ग का अगला कोना कॉर्नर बन सके। टी डॉट राइट 10 मतलब ये पूरा एक वर्ग बन जाता है जो टर्टल अपनी जगह पर दाईं तरफ 10 डिग्री घूम जाता है ताकि अगला वर्ग पहले से थोड़ा रोटेट हो सके यानी तिरछा हो सके। टी डॉट डन मतलब ये हमें स्क्रीन पर रोक कर रखता है डिज़ाइन को। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। चलो क्या कहा, हाँ बिल्कुल बनेगा। कोरल पे क्यों नहीं बनेगा, कोरल पे बनेगा, इलस्ट्रेटर पे बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही तरीका है ना इसका। octagon spiral similar to square and triangle spiral, this is a expanding spiral pattern based on the geometry of an octagon and 8-sided shape। स्क्वायर और वर्ग ट्रायंगल के सर्पिल की तरह ये ऑक्टागोन 8 भुजाओं वाली आकृति की पर आधारित है, एक्सपेंडिंग स्पाइरल पैटर्न बनाता है। ऑक्टागोन स्पाइरल ये प्रोग्राम लाइन ट्रायंगल सिंपल की तरह एक ऑक्टागोन 8 भुजाओं वाली आकृति ज्यामिति पर आधारित एक फैलता हुआ सर्पिल यानी एक्सपेंडिंग स्पाइरल पैटर्न बनाता है। एक्सपेंडिंग स्पाइरल पैटर्न, एक्सपेंडिंग स्पाइरल पैटर्न। इंपोर्ट टर्टल, ये टर्टल को पाइथन में इंपोर्ट करता है। टी इक्वल टर्टल मतलब टर्टल का एक ऑब्जेक्ट टी बनाता है, फिर नीचे कलर और ये स्पीड कितने फास्ट काम करेगा। फॉर आई इन रेंज 80 इसका मतलब है कि ये
लूप है जो 80 बार चलता है, जिसमें आई की वैल्यू 0 से शुरू होकर 79 तक जाएगी, जिसमें स्पाइरल का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। टी डॉट कलर आई परसेंटेज 4, मतलब ये आई परसेंटेज 4 का यूज़ करके लिस्ट में से चक्कर साइकिल में एक नया रंग चुनता है। चूँकि सूची में 4 कलर हैं, इसलिए हर बार लाल, नीला, हरा, नारंगी बदल कर लगाएगा। टी डॉट फॉरवर्ड आई मल्टीप्लाई 2, मतलब टर्टल को आगे की तरफ चुनता है। चूँकि आई की वैल्यू हर बार बढ़ती है, इसलिए चलने की दूरी आई मल्टीप्लाई 2 हर बार बढ़ती जाती है, इसलिए स्पाइरल बाहर की तरफ फैलता है। टी डॉट लेफ्ट 45, मतलब टर्टल की बाईं तरफ 45 डिग्री की कोण पर घुमाता है। चूँकि हर अष्टभुज को बाहरी कोण 45 डिग्री होती है, इसलिए ये हर कदम पर मुड़कर अष्टभुज का आकार लेता है। टर्टल डॉट डन, जो प्रिंट आपको परमानेंट दिखाता रहेगा। अब इसको किया हमने रन, तो इस तरह से दिखेगा। और लाइन करनी है मोटी, तो लाइन भी मोटी कर सकते हैं। तो चलो करो टाइप। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, हो गया बड़ा। बाइंड मिल pinwheel, the turtle move forward and turn continuously at a specific angle, creating a rotating pinwheel or windmill-like shape। तो ये भी सेम ही है। इस प्रोग्राम में टर्टल को आगे बढ़ाता है, लगातार एक स्पेसिफिक एंगल पर मुड़ता है, जिसमें एक घूमती हुई पाइन व्हील या पवन चक्की वाइंड मिल जैसा ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनता है। तो सबसे पहले इंपोर्ट टर्टल टी शेप बनाता है ना। टर्टल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है, फिर यहाँ पे स्पीड बताता है उसकी, फिर कलर दे दिए फॉर आई इन रेंज 60, ठीक है ना। ये मुख्य लूप है जो 60 बार चलता है, ठीक है ना, 60 बार लूप चलेगा। ये सेम वही प्रोग्राम है, कुछ अलग नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, मतलब आई परसेंटेज 6 उपयोग करके साइकिल में एक नया कलर चुनता है। चूँकि लिस्ट में 6 कलर हैं, तो बारी बारी से चुनेगा। टी डॉट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई 3, मतलब टर्टल को आगे की तरफ चलाता है। आई वैल्यू हर लूप में बढ़ती है, इसलिए चलती हुई दूरी आई मल्टीप्लाई 3 भी हर बार बढ़ती है जाएगी इसमें, जिसमें ये बाहर की ओर फैला हुआ नज़र आएगा। टी डॉट लेफ्ट 61, मतलब टर्टल को बाईं तरफ 60 डिग्री का कोण पर घुमाता है। ये 60 डिग्री का यही बस यही अलग है बस, और कुछ भी अलग नहीं, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री आगे को घुमाता है। डिग्री का थोड़ा हटाकर कोण इस डिज़ाइन को एक घूमती हुई फिरकी यानी पाइन व्हील की पवन चक्की जैसा रूप देता है। टर्टल डॉट डन, मतलब बाद में परमानेंट जो दिखाता है। और पेन डॉट साइज लिख देना है तो लिख दो टी डॉट पेन साइज 4। है ना, वही चीज़ है ना, बस थोड़ी सी ये घूमती हुई दिख रही है, ठीक है ना। हाँ वो चीज़ बढ़ा सकते हो, वो तो आप यहीं पे लिखोगे। ये रहा कितने 60 120, इसका डबल हो जाएगा।
अच्छा लग रहा है। Fill star with color by using begin, fill and end fill. We can fill a 5-point star with a distinct background color while using a separate pen color for the outline. बिगन फिल एंड एंड फिल कमांड का यूज़ करके हम 5 पॉइंट वाले स्टार के अंदर एक अलग कलर फिल कलर भर सकते हैं, जबकि आउटलाइन किनारे के लिए किसी अलग पेन कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है और करते हैं, पहले प्रोग्राम टाइप तो करो। तो पाइथन में टर्टल को इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद टर्टल का ऑब्जेक्ट डी बनाता है, जिसका यूज़ करके स्क्रीन पर पेन चलाने और ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। टी डॉट कलर ब्लू और येलो कलर ले लिया, आउटलाइन ब्लू, फिल कलर येलो। टी डॉट बिगन अंडरस्कोर फिल, मतलब ये कमांड टर्टल को बताता है कि यहाँ से कलर भरने की फिल होने वाली है, इसके बाद जो भी बंद आकृति बनेगी उसके अंदर कलर भर दिया जाएगा। फॉर यहाँ पे लूप चलता है नीचे, आई इन रेंज 5, यानी कि ये एक लूप है जो 5 बार चलता है और एक स्टार पॉइंट की आकृति बनाता है। टी डॉट फॉरवर्ड 150, टर्टल को 150 पिक्सल आगे चलाता है, स्टार की भुजा खींचता है। टी डॉट राइट 144 को दाईं तरफ घुमाता है और खींचता है। टी डॉट एंड फिल, मतलब ये कमांड शेप का काम पूरा होने के बाद कलर भरने की प्रक्रिया बंद कर देता है और चुने गए पीले कलर या येलो कलर के स्टार को दिखाई देगा, मतलब जो भी कलर लिखा होगा हमने, ठीक है ना। और टर्टल डॉट डन, तो इसके बाद कंटिन्यू हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो इस तरह से ये रन करेंगे तो ये हमें पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगा। Blooming flower, this uses the circle function along with specific turning logic to create a beautiful flower pattern with delicate petals। इंपोर्ट करता है, फिर उसके बाद टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल लाइव, टर्टल का ऑब्जेक्ट टी बनाता है और ड्राइंग की स्पीड तेज करने के लिए 0 का यूज़ किया जाता है। टी डॉट टर्टल मैजेंडा, मतलब टर्टल का पेन का कलर मैजेंडा गहरा गुलाबी सेट करता है, जिसमें फूल की आउटलाइन का कलर बनाता है। फॉर आई इन रेंज, मतलब ये बाहरी लूप आउटर लूप है जो 10 बार चलता है, ये कलर की 10 पेटल्स के चक्कर में को नियंत्रित करता है। फॉर जे इन रेंज 2, मतलब ये कि इनर लूप है जो 2 बार चलता है, ये एक पंखुड़ी के दोनों तरफ क्रॉक्स को बनाने का काम करता है। टी डॉट सर्कल 100,60, मतलब ये 100 पिक्सल की त्रिज्या रेडियस और 60 डिग्री का आर्क चाप वाला एक मापदार हिस्सा बनाता है जो पंखुड़ी को आकार लेता है। टी डॉट लेफ्ट 120, मतलब टर्टल को बाईं तरफ 120 डिग्री का कोण पर घुमाता है ताकि मुड़कर पंखुड़ी को दूसरा हिस्सा बना सके। टी डॉट लेफ्ट 36, मतलब जब एक बार पंखुड़ी बन जाती है तो टर्टल बाईं तरफ 36 डिग्री और घूम जाता है ताकि अगली पंखुड़ी सही दिशा में 10 × 36 360 डिग्री यानी गोल बन सके, गोल चक्कर की तरह। टर्टल डॉट डन, तो ये डन कर देता है और डन करते इस तरह से हमारी ये बन जाती है। कैसा कलर दिया है यहाँ पे?
तो इस तरह से कलर आ जाएगा, फिल कलर। ठीक है ना, अगर कलर चाहिए तो ठीक है ना, यहाँ पे कलर और यहाँ पे कलर। रिकर्सिव ट्री, प्रैक्टिकल ट्री, this is one of the most advanced and visually stunning concept in turtle graphics, where a pattern grows dynamically like natural tree branches using recursion. Very important है, using recursive tree पुनरावृत्ति पेड़, प्रैक्टिकल ट्री, ये टर्टल ग्राफिक्स का सबसे एडवांस और ब्यूटीफुल कंसेप्ट में से एक है। ये रिकर्शन जब कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है का उपयोग करके प्राकृतिक पेड़ों में शाखाओं में ब्रांचेज की तरह एक पैटर्न अपने आप बनता है। सबसे पहले टर्टल को इंपोर्ट करता है पाइथन में, t.turtle मतलब कि टर्टल का ऑब्जेक्ट बनाता है। t.speed ड्राइंग की स्पीड बनाने का टाइम सेट करता है। t.left 90 टर्टल को सीधे 90 डिग्री की ओर मोड़ता है ताकि पेड़ जमीन से ऊपर की ओर बढ़े। ठीक है ना, तो स्पीड के बाद t.left 90 तो ये 90 डिग्री को ऊपर को चले। t.color ग्रीन तो उसका कलर ग्रीन हो। t.pen साइज 2 तो उसका साइज मोटा 2 हो। फिर डिफाइन ड्रॉ ब्रांचेज तो ब्रांच लेंथ इफ ब्रांच इक्वल अंडरस्कोर लेंथ ग्रेटर देन 5। t.forward ब्रांच अंडरस्कोर लेंथ। t.right 20 डॉट ड्रॉ ब्रांच अंडरस्कोर लेंथ -15। ड्रॉ अंडरस्कोर ब्रांच अंडरस्कोर लेंथ -15। इसका मतलब है कि टर्टल दाईं तरफ को घुमाकर दाईं तरफ 40 डिग्री का कोण मोड़ता है और 20 से वापस आकर यानी 20 जाना यानी कुल 40 का बदलाव ताकि बाईं की शाखा बना सके। ड्रॉ अंडरस्कोर ब्रांच लेंथ -15 मतलब ये फिर से खुद को कॉल करता है ताकि ये बाईं तरफ उतनी ही लंबी एक नई छोटी लाइन बना सके। t.right 20 टर्टल को वापस सीधे एंगल की लाने में दाईं और 20 डिग्री बनता है। t.backward ब्रांच अंडरस्कोर लेंथ मतलब छोटी लाइन को बनाने के बाद टर्टल को वापस पीछे बैकवर्ड खींचकर मुख्य तने वाली शुरुआत बिंदु पर ले जाता है ताकि अगली शाखाएं सही जगह से निकल सकें। ड्रॉ अंडरस्कोर ब्रांच 80 मतलब ये मुख्य फंक्शन को पहली बार 80 पिक्सल का स्टार्टिंग लंबाई के साथ कॉल करता है और वहाँ से पूरा मोड़ देता है। फिर टर्टल डॉट डन ये तो पता ही है, उसको प्रिंट दिखा देता है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं अपना ब्यूटीफुल शानदार ट्री। ठीक है, हाँ तो इसमें चेंज थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। इसको लाइट ग्रीन t.stamp t.color ग्रीन तो ग्रीन कलर की ये लीफ आ जाएगी छोटी छोटी, आ गई ब्यूटीफुल लीफ। ठीक है।